हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है। हम भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय के अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। 13वें श्लोक से, तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक से चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक पर विचार करेंगे। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के जो सभी भक्त होते हैं सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त और कोई भी अन्न या आहार नहीं पाते हैं। अन्य जो लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन पकाते हैं वे केवल निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं, ऐसा यहाँ पर हमें उपदेश मिलता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ये जो भगवत भक्त होते हैं और जो कृष्ण भावना भावित जो लोग होते हैं उनको उनको ही संत कहा जाता है। और जो श्री कृष्ण जो हैं वो कैसे श्री संत गण हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में आया है। कैसे आया है? 5.38 में ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कैसे होते हैं ये संत जो हैं वो कैसे होते हैं? संत गण श्री भगवान गोविंद, गोविंद का अर्थ है जो समस्त जो आनंद है उसके दाता होते हैं गोविंद। और मुकुंद अर्थात जो मुक्ति के दाता होते हैं। और कृष्ण जो कि सभी को आकर्षित करने वाले हैं, उनके प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने वाले, जो के कारण कोई भी वस्तु वो परम पुरुष को समर्पित किए बिना नहीं लेते हैं। तो ऐसे भक्त जो हैं वो क्या करते हैं? वो श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, अर्चन के द्वारा इस तरह से यज्ञ करते हैं जिससे वे संसार की संपूर्ण जो पाप हैं उनसे वो अलग हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी भक्त कृष्ण भावना भावित होता है अथवा वो भगवान के साथ में जुड़ा रहता है और सदैव जो है उन्हीं का श्रवण, उनकी कथाओं का श्रवण, उनका मनन, उनका ध्यान, उनका गायन, सब कुछ उन्हीं के लिए करता रहता है, तो वो जो है वो पापमयी कलमश से दूर रहते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग हैं जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, भगवान को अर्पित नहीं करते, वो अपने लिए बनाते हैं, ये खाएंगे वो खाएंगे, वो सब क्या कर रहे हैं वास्तव में? और एक तो हमने पिछले भी श्लोक में ये देखा था कि उसमें कहा गया है कि जो भी देवताओं को अर्पित किए बिना भोजन लेता है वो एक्चुअली क्या है? स्तेन है, अर्थात चोर है। तो जो चोर हो और जो पापी हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। प्रसन्न रहने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण भावना भावित होना होगा, भगवान कृष्ण का श्रवण, भजन, कीर्तन, स्मरण वही सब करना होगा। तो इस तरह से सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए जो है वही संकीर्तन यज्ञ की स्तुति जो है वो की गई है, जिससे संसार शांति को प्राप्त करेगा। अगले श्लोक पे आते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जयात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात सारे प्राणी जो हैं वो अन्न पर आश्रित हैं
जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा जो है वो यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ कैसे होता है? नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि ये यज्ञ वो यज्ञ नहीं है कि हमने जो है वो अग्नि प्रज्वलित की है और उसमें हम आहुतियाँ दे रहे हैं और वो सब। ये यज्ञ कौन सा यज्ञ है? ये यज्ञ वो यज्ञ है जिसमें कि जो अग्नि है वो कौन है? वो स्वयं भगवान है, अर्थात भगवान को ही सारी आहुति देनी है। और वो किस चीज़ की आहुति हम देनी है? हमें अपने भावों की आहुति, अपनी भक्ति की आहुति, अपने प्रेम की आहुति, अपने सम्मान की आहुति, अपनी निष्ठा की आहुति, वो सब आहुति हमको कहाँ देनी है? भगवान रूपी अग्नि को, भगवान रूपी यज्ञ में उसको आहूत करना है। तो क्या है कि वो भगवत गीता में जो है इस प्रकार से कहते हैं कि जो परमेश्वर जो हैं वो ऐसे यज्ञ पुरुष हैं कि वो समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। जैसे पहले भी बताया कि जितने भी देवता हैं वो भगवान के ही अंग प्रत्यंग हैं। तो जब हम भगवान कृष्ण की पूजा कर लेते हैं, जब उनका अर्चन कर देते हैं, जब भगवान विष्णु का स्मरण और कीर्तन और यज्ञ करते हैं, तो बाकी सारे देवताओं की स्तुति अपने आप हो जाती है। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे हम अगर भोजन लेते हैं तो भोजन हम मुंह से लेते हैं। तो जब हम भोजन लेते हैं तो वो भोजन एक मुंह से लिया जाता है, लेकिन वो जो उसका न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो सारे शरीर में फैलता है। तो इसी प्रकार से, क्योंकि इसमें कहा गया कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का निर्देश दिया गया है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम अन्न पे, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही तो ये जितने भी प्राणी हैं उन सबका जो पालन पोषण है वो कैसे होगा? अन्न से होगा। तो अन्न से होता है, तो सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, हम देखते हैं वैदिक अगर हम कभी अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे किसके लिए प्रसन्न करने के लिए हैं? वायु को प्रसन्न करने के लिए, आकाश को प्रसन्न करने के लिए, जल को प्रसन्न करने के लिए उनसे उनकी पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि वो पर्याप्त मात्रा में और स्वच्छ हमको जो है ये सारी वस्तुएं उपलब्ध कराएं। तो अतः देवताओं की, अब जैसे भगवान ही अगर प्रसन्न हो गए तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु जैसे इसमें एक और एनालॉजी दी गई है, एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई व्याधि हो जाती है और उस व्याधि से बचना है, तो उसमें क्या करते हैं? हम वैक्सीनेशन कराते हैं, रोगाणुरोधक टीका, है ना, वैक्सीनेशन कराते हैं, जिससे कि वो व्याधि नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान को अर्पित करने के बाद आहार लेता है, अर्थात अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है, उसी यज्ञ में दे देता है, तो उसके बाद उसको किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट जो है वो नहीं आता है। वो सारे भौतिक संप्रदूषण जो है उससे वो छूट जाता है। तो इसमें बताया है कि जब ये जो अगर कृष्ण भावना भावित नहीं होते तो जो हमारे कर्म होते हैं वो कर्म हमारे लिए, उसके जो फल मिलेंगे वो हमारे लिए बाधा बनते हैं और हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर वो नहीं कर पाता है आत्म साक्षात्कार, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, ये बड़ा अनमोल जीवन है, इसी में हम अपने जो जीव है उसको मुक्त करने का जो अवसर मिलता है वो इसी भौतिक शरीर में मिलता है। तो वो जब उसको हम कृष्ण भावना भावित नहीं करते तो हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होता। आत्म साक्षात्कार नहीं होता तो पाप कर्म जो है वो बढ़ जाएंगे, और फिर पाप कर्म बढ़ेंगे तो उनके फल के रूप में वो हमारे लिए मुक्ति के मार्ग में भी बाधा पहुंचाएंगे। और आत्म साक्षात्कार अर्थात इस विषय में समझना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ और मैं भगवान का, परमात्मा का अंश हूँ, ये भूल जाता है वो। तो इसी तरह से यहाँ ये बताया गया कि जो व्यक्ति, जितने भी हम अन्न शाक आदि खाते हैं वो वस्तुतः हम बना नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इन पदार्थों का जो उच्छिष्ट है उसको खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उनको भी फाइनली कहीं ना कहीं अन्न पे निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि जिसका वो खा रहे हैं वो भी तो अन्न शाक आदि खाते हैं। तो इसलिए, और ये जो अंततोगत्वा जो खेतों का उत्पादन है उसी पे निर्भर करेगा। अब हम कितनी भी फैक्ट्री लगा लें, लेकिन हम किसी भी खेत में जो है वो दूध नहीं उगा सकते, कोई भी फैक्ट्री में।
है ना, जो एक्चुअल दूध होता है ना, ऐसे नकली नकली तो सब बहुत बना ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो दूध होता है वो नहीं बना सकते हैं। तो इसी तरह से जो ये इंद्र, सूर्य आदि देवता जो हैं वो भी भगवान के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। तो जो इन यज्ञों का जो है वो संपादन नहीं करता है, उसको फिर उसका फल भोगना पड़ता है। और मैंने पहले भी कहा कि जैसे ये जितनी भी प्रकृति की चीज़ें हैं, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, ये सब जो हैं, इन सब का यज्ञ करने का अर्थ ये है कि हम इनका सम्मान करें और इनको जो है वो इस प्रकार से यूज का जो है वो उसको उनको व्यर्थ ना करें, उनको गंदा ना करें, उनके मतलब शुचिता रखें। भाव भी हमारा उसी प्रकार का हो, जो भाव क्या होता है, एक यानी कि उसको उनके प्रति आदर का, सम्मान का और एक ग्रेटिट्यूड, है ना, कृतज्ञता। ये कृतज्ञता का भाव लेते हुए कि ये हे वायु, जब तुम मेरे को सांसें दे रही हो तो तुम स्वच्छ बनी रहो और मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ कि तुम ये सांसें जो है वो मुझे देते रहो, है ना। हे अग्नि, तुम इसी प्रकार से प्रबल रहो और मेरे को जो है जो ऊर्जा मुझे चाहिए, जो पाचन के लिए ऊर्जा चाहिए, जो देखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो साधना करने के लिए चाहिए, वो सब के रूप में अग्नि तुम जो है बनी रहो। तो ये सारी जो अर्चनाएं हैं, ये सब जो है हम वेदों में देखते हैं कि वेदों में तरह तरह से जो है वो भक्तों की, मतलब जो इस सब की पूजा की गई है, बताया गया है। तो भोजन के अभाव से बचने के लिए भी यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सारे जो खेत वगैरह है उसके प्रति लोग थोड़े उतने जागरूक नहीं हैं और वो कुछ और भी फैक्ट्री वैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, परमाणु से खेलना चाहते हैं, लेकिन खेती नहीं करना चाहते। और जब वो खेती नहीं करेंगे तो फिर भोजन और अन्न का उत्पादन नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा पर्जन्यात अन्न संभवा, यानी कि वर्षा से ही अन्न संभव है, और यज्ञात भवति पर्जन्यो, और यज्ञ से ही जो है वो वर्षा होती है। और यज्ञ जो है वो क्या है, कर्म समुद्भवा, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। इसके बाद कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो कहते हैं वेदों में नियमित कर्म करने का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ, इसमें यह है कि इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने वाले जो कर्म हैं वो करने के लिए कहा गया है। यदि हमें ब्रह्म कृष्ण को या ब्रह्म के या यज्ञ पुरुष को, विष्णु को परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें क्या करना होगा, जो वेदों में हमें कर्म करने का निर्देश दिया गया है हमें वही कर्म करने चाहिए। जो वेदों के से ही जो कर्म, क्योंकि कर्म फल क्या होगा और ये सब जो है वो वेदों से हमें पता चलेगा, तो उसके निर्देशन में ही हमें सारे कार्य करने चाहिए। अब होता क्या है कि ये कर्म फल से बचने के लिए सदैव हमें वेदों से ही निर्देश प्राप्त करना होता है। जिस प्रकार सामान्य जीवन में, जैसे हम सामान्य जीवन होता है तो राज्य का जो निर्देश होता है, यानी कि राज्य में जो भी नियम बने हुए होते हैं उन सब के अनुसार हमको काम करना पड़ता है। इसी प्रकार से ये जो पूरा संसार है ये एक प्रकार का राज्य है और इस राज्य के स्वामी कौन है, भगवान कृष्ण है। तो उन्होंने वेदों में जो कहा इसमें बताया गया है, देखिए जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो क्या बताते हैं कि ये वेद कहाँ से आते हैं, कि वेदों में ऐसे निर्देश जो हैं वो भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। बृहदारण्यक में कहा गया है अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अर्थवांगिरसा। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये भगवान के श्वास से उद्भूत हैं, क्योंकि ये ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है। और इसमें क्या है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आंखों से देखेंगे, देखने का ही काम लेंगे। वो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से प्रत्येक कार्य संपन्न कर सकते हैं, यही भगवान का ऐश्वर्य है। हम तो आंखों से ही देख सकते हैं, कानों से ही सुन सकते हैं, मुंह से ही बोल सकते हैं और जननेंद्रियों से ही प्रजा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा सृष्टि की उत्पत्ति के समय भी बोला गया है कि प्रकृति थी और भगवान ने जैसे ही उस प्रकृति पे दृष्टिपात किया सारा सृष्टि उत्पन्न हो गई।
इसी प्रकार से जो ब्रह्मा है उन्हें भी स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि वो भी कोई ऐसा नहीं है कि माता पिता से उत्पन्न हुए हों। वो भगवान ने अपनी नाभि से ही उनको उत्पन्न कर दिया है, और उसमें भी कोई लक्ष्मी की सहायता नहीं ली गई है। अर्थात भगवान के लिए कुछ भी करना संभव है ना। हम वो नहीं कर सकते हैं। यही तो जीव और परमात्मा में अंतर है कि जीव की शक्ति जो है वो सीमित है और परमात्मा की शक्ति क्या है, असीमित है। तो दूसरे शब्दों में भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे वेद अपने श्वास से निकले, उनके श्वास से निकले, अर्थात वेद सारे उन्होंने अपने श्वास से बोले। और नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं, जैसे दृष्टिपात करने से, जो प्रकृति के गुण हैं उन पे दृष्टिपात करने से सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। और इसी प्रकार से वो गर्भ में जो है बद्ध जीव के हृदय में भी प्रविष्ट होते हैं। ने पढ़ा था ना कि भगवान जो है वो सभी सभी जो भौतिक जीव हैं उनके हृदय में भी वो उपस्थित रहते हैं। और जो अब क्या है कि जो सारे बद्ध जीव हैं वो क्या करते हैं, वो भौतिक जो है विकृत इच्छाओं के अधीन रहते हैं। तो भगवान ने वेदों के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि वेदों के में जो कर्म कांड है उसमें वो यज्ञ करे, और उसमें वो यज्ञ करे, और फिर उसी और जो जल है, वायु है, आकाश है, इन सब को प्रसन्न कर ले, है ना, वृक्ष आदि को भी प्रसन्न कर ले, जिससे कि जो उसकी भौतिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति आराम से होती रहे। ठीक है, जिससे कि वैदिक यज्ञों की पूर्ति। अब जो वेदों का निर्देश नहीं है वो कार्य जो किए जाते हैं वो ही विकर्म कहलाते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म, और एक होता है केवल कर्म, है ना। तो जो विकर्म है वो है कि जो शास्त्रों में निषिद्ध है उस कार्य को करना, वो विकर्म कहलाता है। और जो केवल कर्म है वो ये कहलाता है कि कर्म हमने किया है पर उसके फल की इच्छा, फल जो है हमने भगवान पे छोड़ दिया है, पर कर्म किया है हमने। लेकिन अकर्म ये होता है कि सभी कर्म करने के बाद भी ये भाव बना रहे कि ये कर्म मेरा नहीं है, ये कर्म भगवान के लिए ही है। तो इस प्रकार का जो भाव आता है वो अकर्म कहलाता है। क्योंकि कर्म भी जब करेंगे ना, तो अब कर्म की क्या श्रेणी होगी, या तो अच्छे कर्म होंगे या बुरे कर्म होंगे। तो कर्म जैसे भी होंगे, अच्छे या बुरे कर्म जैसे भी होंगे, उसका फल भोगने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन जो अकर्म होता है, अकर्म का मतलब यहाँ पे अकर्मण्यता नहीं है कि कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कि पहले भी बताया कि कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो हम वॉलंटरली करते हैं, यानी हम जानबूझ के करते हैं, कर सकते हैं। ऐसे हाथ में हिला रही हूँ तो मैं हिलाना चाहती हूँ तो हिला रही हूँ, नहीं हिलाना चाहूँ तो ऐसे चुपचाप बैठ सकती हूँ, वो कर सकती हूँ मैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि थोड़ी देर के लिए सांस रुक जाए, या थोड़ी देर के लिए सांस तेज हो जाए, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाए, फिर हृदय की गति थोड़ी देर के लिए रुक जाए, थोड़ा रेस्ट कर ले हृदय, तो फिर चलेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ब्रेन को कह दें कि रेस्ट करो, वो भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो निश्चित रूप से अपने आप स्वतः होते रहते हैं और उसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है। एक बार भोजन लेने के बाद हमारी आंत्र में जो गतिविधियां हो रही हैं उसको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। भोजन एक बार निगल लिया है तो वो निश्चित रूप से पेट में जाएगा, आंत में जाएगा, और उसका जो सार भाग है वो जो है आचूषण होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर बाकी का जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट है, जो मल होगा, वो बाहर भी जाएगा। तो ये सब तो होना ही है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि वो पेट में चला गया तो वो आंत में ना जाए, ये हम नहीं कर सकते। हम केवल, हमारा अधिकार कहाँ तक है, मुंह तक भोजन को डालने तक। उसके बाद जो होता है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि ये जो पूरा संसार है ना, वो कैसा है कि मुंह तक भोजन ले जाने तक की तो है, पर वो भोजन अंदर जाके किस रूप में पचेगा या नहीं पचेगा, कितनी देर में पचेगा, ये इसको मैं नियंत्रित नहीं कर सकती हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म जो है वो मेरे हाथ में है, कि एक कर्म जो है मैं एक सीमा है मेरी, वहाँ तक मैं कर सकती हूँ।
लेकिन उसके बाद वो मेरे नियंत्रण से बाहर चला जाता है और उसका जो अ, अंतिम जो उसमें से जो वस्तु निकल के आनी है, यानी कि जैसे एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है, ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एमिनो एसिड्स हैं, इसी तरह से फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं, ये एंड प्रोडक्ट है। तो भोजन लेने तक का तो मुझे पता है कि मैं कौन सा भोजन लूँ कि जिससे कि प्रोबेबली जो एंड रिज़ल्ट है वो ऐसा है, लेकिन उसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है। कभी कभी हमें पता है कि बहुत से लोग बहुत सारा घी तेल सब खाते रहते, लेकिन उनका जो लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल, वो सब कुछ ठीक रहता है। और दूसरे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन तब भी उनका ये सब बड़ा हुआ रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। तो हमारा एक सीमा है, वहाँ तक हम कर्म करते हैं और उसके बाद वो हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और फिर से इसी भगवत गीता पारायण कक्षा में मिलेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी भगवत गीता के इस यज्ञ में जुड़ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।